हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीज यानी कि सीड जो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है कई प्रकार के जैसे कि कई टॉपिक्स पर अध्ययन कर लिया था, यानी कि निषेचन और उससे पहले जो है जायांग और कई प्रकार के जो है सबके बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बीज। बीज का निर्माण कैसे होता है, यानी कि और बीज का निर्माण होता कैसे है और फल का निर्माण कैसे होता है, फल आवरण का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। और इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद जब वो निषेचन हमने आपको बताया था, निषेचन क्या होता है, निषेचन कैसे होता है, उसके बारे में हमने बताया था कि निषेचन जो है आके यहाँ पर ओव्यूल होता है, वहाँ पर ओव्यूल से जाके फर्टिलाइज, यहाँ पर एक सेल होता है, इसे फर्टिलाइज करके जो है जाइगोट बनाता है, और यहाँ पर दूसरा सेकंड वाला इसे फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बनाता है, जो जिसे हम ब्रूड कोष कहते हैं। ये इससे फर्टिलाइज होके बनाता है। ठीक है। तो जो बीज होता है, बीज इसी से निर्माण होता है, यानी कि जो बीजांड से होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और जो है इसके आवरण से, यानी कि इसके अंडाशय से, पूरे अंडाशय से जो है फल का आवरण जो होता है, जिसे मध्य फल भित्ति बोलते हैं, वह उसका आवरण जो है यह अंडाशय से होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट यह जो है जैसे ही निषेचन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये सिनर्जिस सेल और फिर उसके बाद ये जो है एंटीपोडल सेल, ये सब डिजनरेट हो जाती हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं। इधर से ये सब पुष्प का जो बाकी का आवरण है, जिसे जायांग बोलते हैं, वह सब, और फिर इधर जो है ऐसे पुष्प का जो नर भाग है, जिसे पराकोष और एंथर जिसे बोलते हैं, वह भी डिजनरेट हो जाता है। और फिर फल का जो ऐसे पुष्प का जो होता है बाह्य दल, और जो है बाह्य दल जो है डिजनरेट हो जाता है। जो दल पुंज होता है, जो रंगीन होता है, वह भी डिजनरेट हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। ये सब खत्म होने के बाद जो है फल का निर्माण होता है, यानी कि बीज का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है। ये सब तो खत्म हो गए। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। जब ये सब खत्म हो गए, तो ये जो इसे इसे बनाए हैं, तो यह जो है ऐसे रहता है। ओव्यूल जिसे बोलते हैं, बीजांडकाय जिसे बोलते हैं, बीजांडकाय बाहर का, बीजांड ये होता है, ओव्यूल जिसे बोलते हैं। इसमें जो एक सेल होता है, इसे फर्टिलाइज करता है, यहाँ पर ट्यूयन बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। ठीक है। और यहाँ पर इससे एक नर युग्मक जो आया था, वो इससे फर्टिलाइज होता है, और दूसरा वाला नर युग्मक इससे फर्टिलाइज होता है। ये तुरंत ट्यूयन बनाता है, और ये दोनों जो है मिल जाते हैं, फिर ये भी ट्यूयन बनाता है, और सेकेंड वाला जो मेल गैमेट होता है, वह इससे आके फर्टिलाइज करता है। यह यन होता है हैप्लॉइड में, इससे आके जुड़कर जो है क्या बना लेता है, 3n बना लेता है। ठीक है। यह क्या बना लेता है, 3n बना लेता है। और फिर इसमें समसूत्री विभाजन होने लगता है इसमें। और इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 50, ऐसे होते होते ढेर सारे हो जाते हैं। और जिससे क्या बना लेता है, एक ढेर सारे बीज का निर्माण कर लेता है। इसे हम बहुबीज भी बोलते हैं, ढेर सारे बीज का निर्माण कर लेता है, नहीं तो एक ही बीज का निर्माण करता है। तो मोनोकोट, डाइकोट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह जो है जब यह जो कर लेता है, तो इसको जाइगोट जो होता है, इसको पोषण देता है। यह एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वह पोषण देता है। तो बीज में 2 टाइप्स के बीज होते हैं। जो बीज होते हैं, ये बीज जो होता है, ये 2 टाइप्स के होता है। पहला जो होता है, एक पत्री बीज होता है, एक पत्री बीज, एक पत्री बीज। ठीक है। एक पत्री बीज, और सेकंड होता है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है। पहला एक बीजपत्री, और दूसरा क्या होता है,
द्विबीजपत्री। ठीक है, आगे लिखना था बीजपत्री। ठीक है, पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। इसको इंग्लिश में जो है मोनोकोट, 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 और इसे डाइकोट कहते हैं, डाइकोट। ठीक है, इसे मोनोकोट, इसे डाइकोट कहते हैं। मोनोकोट मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो बीज का पत्र होता है, यानी कि जो पत्री होती है, ऐसे जो पत्र होता है ऐसे जो रहता है, यहाँ पर परांकुर हो गया, परांकुर हो गया, यहाँ पर मूलांकुर हो गया, यहाँ पर परांकुर, मूलांकुर, यह जो इनको ऐसे जो पोषण प्रदान करता है, जो ये पत्री होता है, जो मोटा होता है एकदम, क्या बोलते हैं, गुत्ती जैसी संरचना होती है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है पत्री बोलते हैं, यानी कि पत्ती बोलते हैं एक प्रकार से। तो इसमें एक पत्री में एक ही पत्र होता है, जो पत्ती होती है वह एक ही पत्र होता है इसमें मोनोकोट में। मोनोकोट में क्या होता है, इसमें जो बीज पत्र होता है वह एक होता है, एक पत्री होता है, एक पत्री इसमें होता है, और इसमें द्विबीज पत्री, या इसमें द्विबीज जो पत्र होते हैं वह दो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह जो है, अब इसके बारे में हम समझते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और उसकी संरचना कैसी होती है। तो इसमें इसको ऐसे समझते हैं हम, ये जो है एंडोस्पर्म होता है, और ये जो है ऐसे होता है। ठीक है, ऐसी संरचना होती है मोनोकोट की, मोनोकोट की। ठीक है, मोनोकोट की ऐसी संरचना होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो होता है परांकुर होता है, इसे क्या बोलते हैं, परांकुर, 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 इसे क्या बोलते हैं, परांकुर। मोनोकोट में परांकुर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मूलांकुर होता है, मूलांकुर। मूलांकुर मतलब क्या होता है, मूल, यानी मूल मतलब क्या होता है, जड़, जड़ का निर्माण करता है मूलांकुर। और ये जो होता है, और इसमें एक ऐसे संरचना होती है, इसे ऐसे ऐसी संरचना होती है, इसे हम इसको इसको स्पुटेलम कहते हैं, स्पुटेलम, स्पुटेलम कहते हैं। ठीक है, स्पुटेलम कहते हैं, इसको इंग्लिश में समझे तो इसे परांकुर चोर बोलते हैं, परांकुर, परांकुर चोर, इसे परांकुर चोर बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, परांकुर, परांकुर बोलते हैं, इसे परांकुर चोर बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे मूलांकुर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोर बोलते हैं, मूलांकुर, मूलांकुर चोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोर। इसे परांकुर चोर, इसे क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोर। ठीक है, यह जो है मोनोकोट में होता है। ठीक है, और इसमें जो है, इस बीज के द्वारा जो है एंडोस्पर्म जो होता है वह खाया नहीं रहता है, यह पूरा एंडोस्पर्म बचा रहता है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो पोषक प्रदान करता है इसको, वह जो है पूरा बचा रहता है। ठीक है, इसको खाया नहीं जाता, किसके द्वारा, इसके गुण द्वारा। और इसमें जो है यह मूलांकुर चोल, परांकुर चोल, इसे हम इंग्लिश में भी इसका नाम समझते हैं लिम्यूल, लिम्यूल, लिम्यूल से बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लिम्यूल, लिम्यूल, हाँ लिम्यूल। ठीक है, लिम्यूल बोलते हैं, और इसे मूलांकुर को मूलांकुर चोर बोलते हैं। ठीक है, मूलांकुर, मूलांकुर बोलते हैं, जिसे हम रेडिकल भी बोलते हैं।
इसे रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये सब होता है एक बीजपत्री में। एक बीजपत्री में भी होता है ये प्लूम्यूल परांकुचोल भी होता है, परांकुल भी होता है, ये मूलांकुर होता है, मूलांकुचोल भी होता है। और एंडोस्पर्म सबसे इम्पोर्टेंट, यह जो है इसके द्वारा खाया नहीं जाता है, यह पूरा बचा रहता है, ये भी होता है। मोनोकोट में ये सब होते हैं। मोनोकोट के एग्जाम्पल जैसे आ जाता है, एग्जाम्पल पूछने में आ जाता है, जैसे कभी कभी गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया इत्यादि, ये सब जैसे इत्यादि, ये सब प्लांट जो होते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं वो मोनोकोट में आते हैं। डाइकोट में कौन से आते हैं, डाइकोट में जैसे द्विबीजपत्री, इसमें जो बीजपत्री होती हैं, जो मसल जैसी संरचना होती है, जिसमें जो भरा रहता है, मोटा मोटा पत्री होता है, उसमें द्विपत्री होते हैं। यह कितने पत्री होते हैं, द्विपत्री होते हैं। तो इसमें द्विपत्री होते हैं, जैसे कि ये चना का हम बना दे रहे हैं, चना का बना दे रहे हैं, ये परांकुर हो गया और ये मूलांकुर हो गया। ठीक है, समझते हैं, समझने के लिए ये चना का समझते हैं। तो इधर से जो होगा, इधर से जो है ऐसे ऐसे जो है हम परांकुर निकल गया और इधर से मूलांकुर निकल गया। ठीक है, इसे मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर, और इसे परांकुर। मूलांकुर और इसे परांकुर। ठीक है, परांकुर से जो है क्या होता है, तने का निर्माण होता है। क्या होता है, तना बनता है, तने का निर्माण होता है। आगे चल के जो है यह जब जर्मिनेट होता है बीज, तो यह जो है तने का निर्माण करता है, और जो मूलांकुर होता है वो जड़ का निर्माण करता है, यानी कि सूर जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, देहाती भाषा में सूर, यानी कि जड़ का निर्माण करता है, जड़ बनाता है, यह जड़ का निर्माण करता है। और इसमें भी वही होता है, मूलांकुर जो है ऊपर चल के जो तना होता है, ऐसे लहराता रहता है, ऊपर दिखता है, वह जो है तने का निर्माण करता है। और जो मूलांकुर होता है वह जमीन में जाके जड़ का निर्माण करता है। तो इसमें सॉरी, इसमें जो है, इसमें जो मूलांकुर चोल होता है वह डाइकोट प्लांट में नहीं होता है, मूलांकुर चोल भी नहीं होता है, और ये जो है परांकुर चोल भी नहीं होता है। और जो है इसमें एंडोस्पर्म जो है, यह जो जब भ्रूण की स्टेज में होता है तभी जो है भ्रूण की स्टेज में ही वह जो है अपने जो एंडोस्पर्म होता है वह जो है उसके द्वारा खा लिया जाता है, इसके द्वारा। और बीज जो फिर फल का निर्माण करते हैं ये लोग। फिर फल का निर्माण कैसे होता है, फल का जो होता है वह अंडाशय के द्वारा होता है। अंडाशय के जो बाहरी आवरण था, मैंने बताया था, बाहरी आवरण जो होता है उसका जो है, अब बीज का निर्माण तो हो गया, अब इधर ओविल होता है, इधर बीज का निर्माण, ये सारे हो गए। तो इसके बाहर जो ऐसे अंडाशय होता है उससे जो है फल का आवरण तैयार होता है, यानी कि फल का निर्माण होता है। तो फल का निर्माण ऐसे इसी के फल का मध्य फल भी बोलते हैं। तो कई प्रकार के फल के भी कई प्रकार के वैरायटी हैं, जैसे कि असत्य फल हो गया, फिर असत्य फल। सत्य फल उसे कहते हैं, सत्य फल किसे कहते हैं, सत्य फल उसे कहते हैं जब एक बीज से जो है एक अंडाशय से जो है फल का निर्माण होता है, उसे हम सत्य फल कहते हैं। और जब अंडाशय के अलावा किसी और अन्य भाग से, जैसे कि पुष्पासन हो गया, या फिर जैसे समझ लें कि जो है पुष्प के अन्य भाग जैसे गाइनोसियम हो गया, इन सब से जब उसका निर्माण होता है तो जो है हम उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे जो जो सेब होता है वह भी जो है असत्य फल होता है, क्योंकि वह जो है अंडाशय से ना होकर के वह जो है गाइनोसियम से होता है। ठीक है,
और वीडियो वाले में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके लिए थैंक यू।